जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 4:18 हो गई है और मार्केट बंद हुआ है और बहुत अच्छे नोट पे हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये चार्ट में क्या हुआ था आज। तो मैंने शायद आपको सबको याद होगा कि ये डब्लू जैसा बनेगा। मैंने बोला ये जो गिरावट आई है 21,750 से लेके यहाँ तक की जो गिरावट आई है 21,137, इसको डब्लू बना देगा, ऐसा मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया था और एग्जैक्टली वैसा हो गया, पूरा एग्जैक्टली वहाँ पे तक गया। तो अगर आपने इधर कॉल खरीद लिए होते जो मैंने बोला, तो एक ही दिन में आप राजा बन जाते, एक ही दिन में। चेक कर लीजिए, क्लियर कट बोला था मैं कि मंदी खत्म, यहां पे बोल दिया था इसी जगह, ठीक है। और मेरे टारगेट ऑल टाइम हाई के ये मैंने बोला था, लेकिन अभी फिलहाल मैंने ये बोला था कि इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं आएगी तब तक हम फर्दर तेजी नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां तक आएगा ये मेरा चैलेंज है, मैंने बोला था। तो ये 21,750 से जो गिरावट दिया था एक ही दिन में यहां तक, उसके बाद यहां तक भी आ गया, 286 तक दिया था, उसके बाद यहां तक भी आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्लियरली, और बैंक निफ्टी भी अच्छा हुआ। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे पहले मंथली चार्ट की, क्योंकि यहाँ आज बहुत थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छी चीज़ें आज आपकी नॉलेज बढ़ेगी अगर आप वीडियो को देखोगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए जो लो बनाया था 44,429, उसके बाद ये हैमर कैंडल से आज इसने हैमर के ऊपर हाई बना दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आप ये कौन सी मूविंग एवरेज है ये देखना पड़ेगा, 45, 46, 407, सिर्फ 20 थोड़ी सी ठीक है, बाकी 46, 330 कौन सी है भाई, 50 साल है ये 50 होगी, 300, हाँ 50 ईएमए को छोड़ के सारी का मुंह नीचे की तरफ है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में ये राइज जरूर आई है, हैमर के बाद ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हाई खोला और ऊपर बनाया, क्लोजिंग भी दिया, लेकिन ये जो जितनी भी एवरेज आप देखो, एवरेज का मुंह पूरी तरह से नीचे है। इसका मतलब अभी भी ये बियर्स की पूरी गिरफ्त में है, इनका पूरा मुंह, ये जितने भी 10, 20, यहाँ पे मैं जो एवरेज दिखा रहा हूँ, ये जो देखिए 10 AM है 45,856 है, अभी तक हम पहुंचे नहीं है, ठीक है। ये 10 है बैंक निफ्टी का, 20 है 46,407, अभी तो बहुत दूर है, 46,407, तो 20 तो अभी दूर है। 50 है 46,317, तो सभी से आज नीचे ही क्लोज किया। इतनी अच्छी बाउंस होने के बावजूद भी आज की क्लोजिंग 45,442 है और आज का हाई 45,660, अभी तक तो 10 को भी नहीं छुआ इसने, यानी कि सारी मूविंग एवरेज के नीचे चल रही, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये 50 को छोड़ दिया जाए, 50 मूविंग एवरेज जो है ये 50 है ना, इसकी चाल थोड़ी सी सीधी है, आप देखो, मतलब मिड टर्म में बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी बियरिश है, ये क्लियर दिख रहा है। भले ही आज आपको एक घुमाव दिया सीरीज के पहले दिन, लेकिन हो सकता है ऐसा नीचे आ जाए, समझे। तो यहां वीकनेस परसिस्ट कर रही है, ये आपको मूविंग एवरेज के चेहरे बता रहे, इनके चेहरे झुके हुए, जब भी मार्केट ऊपर जाता है इनके चेहरे ऊपर की तरफ रहते हैं, ये जो शॉर्ट टर्म एवरेज के, और जब भी मार्केट बियर्स की, शॉर्ट टर्म में बियर्स की गिरफ्त में रहता है इनके चेहरे नीचे की तरफ रहते हैं, ठीक है। सिर्फ एक 50 EM है जो थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, देखिए 50 EM की लाइन ये वाली है, ये इतना झुकाव में नहीं है, लेकिन इनका झुकाव देखिए ऐसा है, ठीक है। तो क्लियर है कि अभी भी
बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं हुआ इन स्पाइट ऑफ द राइज टुडे, इन स्पाइट ऑफ क्लोजिंग अबव द हैमर्स हाई ऑफ थर्सडे को जो हैमर का हाई बनाया उससे ऊपर क्लोज भी किया। 45,139 का हाई था, 45,139 का, उससे ऊपर। तो आज का लो ही मेरे ख्याल में 45,110 है। ठीक है, तो आप अच्छा खासा राइज किए हो, 660 का हाई बनाया है, नो डाउट। मगर दो चीज़ में मैं इसको तकलीफ वाला मानता हूँ। एक तो ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी, इसका 50% ये क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ, इस बड़ी रेड कैंडल का। ठीक है, ये 50% के ऊपर क्लोज नहीं किया, यानी कि इसमें झटके और लगेंगे अभी, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम 43,500 पहले देखें या 44,000 देखें। ये अभी तक का जो इसका मेक बना हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, ये डेली चार्ट है, लेकिन अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब हमको देखना है कि मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है, क्योंकि 31 तारीख को मंथली क्लोजिंग आएगी। कब आएगी? 31 जनवरी को, जनवरी महीने की क्लोजिंग आएगी, यानी कि वेडनेसडे को। तो मंथली में क्या पोजीशन है बैंक निफ्टी की, पहले ये देख लेते हैं। 5 ईयर्स मंथली, तो पिछले महीने का हाई लो क्या है वो देख लेते हैं। तो यहां क्लियरली बैंक निफ्टी क्या बता रहा है, मंथली चार्ट में एक बड़ा गिरावट दिखा रहा है। ये इस मंथ का कैंडल है, ये दिसंबर का। तो आप देखो दिसंबर का हाई लो कितना था, दिसंबर का हाई था 48,636। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिसंबर का हाई था 48,636। ठीक है, यहाँ पे मैं दिसंबर लिख देता हूँ। कैसे एनालिसिस करना चाहिए आपको समझा देता हूँ आज। जनवरी का हाई लो कितना है, 48,450 और 40। अच्छा, दिसंबर का लो कितना है, लो है 44,531। 44,531। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मार्च या फरवरी एंड तक बैंक निफ्टी एक बार 49,000 भी जाएगा, ये भी बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। 48,000 तो जाना ही चाहिए, लेकिन सब कुछ आपको आज के वीडियो में समझ में आ जाएगा। जनवरी में 48,450 का हाई बनाया, ये मैं मंथ, कैलेंडर मंथ से बोल रहा हूँ, सीरीज नहीं, कैलेंडर मंथ, समझ में आया। और लो था 44,429। 44,429 और आज की क्लोजिंग हुई है 45,442। आज खड़ा है 45,442 पे। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले महीने का हाई टूटा नहीं इस महीने, पहला कमजोरी का साइन। पिछले महीने का हाई इस महीने टूटा नहीं, पिछले महीने का लो इस महीने टूट गया। समझ में आया आपको? अब क्या करना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग कब मानना चाहिए, ये कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल, कैलकुलेटर लीजिए, 48,636 माइनस 44,531, 4,105 डिवाइडेड बाई 2, 2,052.50 प्लस 44,531। जब तक बैंक निफ्टी 46,583 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं करे, 584 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं करे, तब तक आप जो मैं 49 या 50,000 की बातें कर रहा हूँ वो अभी भी सपना ही रहेगी। 49 या 50,000 जाएगा जरूर ये, लेकिन पहले इस लेवल को क्रॉस। तो अभी तो हम इससे काफ़ी नीचे खड़े हैं,
आज की क्लोजिंग आई है 45,442। मैं इसके 50% की बात कर रहा हूँ, पिछले महीने का हाई लो का 50%। या फिर कुछ लोग इसको इसका हाई लो का 50% भी निकाल सकते हो। ये दोनों को प्लस कर लो, 48,450 प्लस 44,429 डिवाइडेड बाई 2, शॉर्टकट से निकल जाएगा 46,439। इसका भी फिगर आ रहा है 46,439। इन दोनों में से कम एक के ऊपर तो क्लोजिंग आने दो, तब जाके आप बड़ी तेजी की बात करो। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चरित्र दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी ने इस महीने में क्या किया भाई साहब, इस महीने में पिछले महीने का जो दिसंबर महीने का लो तोड़ा है, मगर हाई नहीं तोड़ा। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि दो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाए तब उसमें आंख बंद करके तेजी करनी है। ये दोनों लेवल लिख लो आप। तो इसमें हमको बड़े वाले लेवल को मानना पड़ेगा, है ना। तो 585 के ऊपर क्लोज हो जाए, कुछ लोग यहाँ ही से तेजी करना स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर क्लोज होते ही। ठीक है, और कुछ लोग कंफर्म तेजी करना तो इसके ऊपर। ठीक है, ये है मिड पॉइंट। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पास्ट मंथ एज वेल एज करंट मंथ। ये पास्ट मंथ का मिड पॉइंट है और ये करंट मंथ का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जब तक ये दो प्रमुख लेवल के ऊपर क्लोज नहीं, अभी हम इस प्रमुख लेवल से अभी भी हम 1000 पॉइंट नीचे हैं, यानी कि यहां आके फिर से गिर सकता है मार्केट। वॉट इट, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। चलिए, तो मंथली चार्ट में तो ये क्लियर बता रहा है कि हमने लो बनाया है मगर हाई तोड़ा नहीं पिछली बार का, और पिछली बार की 50% के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है अभी तक। मंथली क्लोजिंग पिछली बार की कैंडल का 50% के नीचे क्लोजिंग अभी तक आ रही है। पिछली बार का 50% कितना था, 46,584। तो इसको अगर तेजी करना फरवरी महीना में, तो जनवरी महीना की मंथली क्लोजिंग इसको 46,585 के ऊपर लानी पड़ेगी। अब जनवरी महीना की मंथली क्लोजिंग में कितने दिन बचे हैं, 30 जनवरी एंड 31 जनवरी। और ये वीक है, इसका एक और साइन मैं देता हूं। देखो, आज आपको इतना डिटेल में वीडियो मिलेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे कि यार क्या बंदा बता रहा हमको। देखो, जब जब पीसीआर मनी कंट्रोल वाला, ये मनी कंट्रोल का है ना, मनी कंट्रोल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का। ठीक है, आज भी पीसीआर बढ़ने के बावजूद 0.85 पे आया। प्रीवियस पीसीआर था 0.71, आज बढ़ के आ गया 0.85। और पीसीआर में नियम क्या होता है, 1 इज ए न्यूट्रल जोन। 1 जो होता है एक न्यूट्रल जोन होता है। 1 से +1 जो होता है, 1 से प्लस होता है तो इसमें पॉजिटिविटी चल रही है। -1 बिलो 1 होता है तो इसमें निगेटिविटी चल रही है। क्लियर, 1 इज ए न्यूट्रल जोन। 1 जो होता है वो होता है न्यूट्रल जोन। ये मनी कंट्रोल की बात कर रहा हूं। अगर किसी चीज का पीसीआर 1 से नीचे है तो यानी कि वो वीक है, वो स्टॉक या वो इंडेक्स वीक है। कब, इसका बैंक निफ्टी में इंडेक्स की बात करो, स्टॉक मत देख लीजिएगा, स्टॉक में ये अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, मनी कंट्रोल का ये दो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अप्लाई करिएगा। तो ये बिलो 1 रहता है, यानी कि ये वीक हैंड्स में पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हैंड में कब आएगा, भले ही इसने 71 से आज जंप करके 0.85 पहुंच गया, लेकिन अभी भी 1 से नीचे है। तो 1 के बाद पॉजिटिव टेरिटरी होती है, 1 से बिलो। हाँ, लेकिन आप लोग निगेटिव बताएंगे कि इसको शॉर्ट करते जाए, नहीं। एक पॉइंट आता है जहाँ पे 0.45 या 42, वहाँ पे ये हाईली ओवरसोल्ड हो जाता है। तो वहाँ पे निगेटिव तो है, लेकिन यहाँ खरीदना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिक चुका है। वैसे पॉजिटिव जोन में भी 1.75 से 1.85 एक जोन है जहाँ पे हाईली
ओवरबॉट हो जाता है। ये भी आपको नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। और ये है 0.45 से लेकर 0.55। हाईली ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी का ये, हाईली ओवरबॉट बैंक निफ्टी का ये, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये अभी भी वीक हैंड्स में, क्योंकि इसका पीसीआर अभी भी 1 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पीसीआर होता क्या है? पुट कॉल रेशियो। तो कितने लोगों ने पुट ले रखा है इसका? 1000 लोगों के अगेंस्ट में 850 लोगों ने ले रखा है। 1000 लोगों ने कॉल ले रखा है और 850 ने पुट ले रखा है। इसलिए पुट कॉल रेशियो आ गया 850 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.85। ये कल था 0.71। सिर्फ आज आपकी नॉलेज बढ़े तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूं, ठीक है। तो अभी भी ये वीक हैंड में है, भले आज इंक्रीज हुआ तो एक छोटा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट हम मान सकते हैं, ठीक है, गुड। लेकिन 1 क्रॉस कर दे तो आप थोड़ी आराम से इसकी कॉल बाई करो। वैसे ही आप निफ्टी का देखो, वो अभी भी 1 के ऊपर ही है और अच्छा खासा ऊपर है। तो निफ्टी ने आज कितना ताकत दिखाया आपने देखा होगा। निफ्टी, क्योंकि थर्सडे को भी निफ्टी गिरावट के बावजूद 1.04 था। हालांकि ये अपडेट होता है हमेशा फ्राइडे मॉर्निंग को, क्योंकि मंथली, तो 1.04 था, यानी कि पॉजिटिव जोन में था। और आज इसने पॉजिटिविटी और बढ़ा दी, 1.20 पे आ गया। अब ये ओवरबॉट इसका कितना होता है? 1.75 से 1.85। और ओवरसोल्ड इसका कितना होता है? 0.7। इसका निफ्टी का अलग होता है, याद रखिएगा, 0.70 से 0.60। तो अभी ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो है नहीं, अभी एक पॉजिटिव जोन में है। तो या तो इसका 1 टूटे तब इसको शॉर्ट मार दीजिए, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक समझा रहा हूं। अभी निफ्टी पॉजिटिव है, इन पॉजिटिव हैंड्स है, और बैंक निफ्टी निगेटिव हैंड्स में, लेकिन ये हैंड्स चेंज होते रहते हैं मेरे भाई लोग। ये मनी कंट्रोल वाला क्यों मैं इंपॉर्टेंस देता हूं? ये क्या करता है, आज से लेके जितनी भी आगे तक की सीरीज खुली हुई है, उन सब का टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल निकाल के ये रेशियो निकालता है, ठीक है। तो इसका काम भी हो गया 1.20 और उसका 0.85, मुझे याद हो गया। जय श्री राम। अब आज ये सबसे खतरनाक चीज क्या हुई आज, ये विक्स। देखिए, विक्स का मतलब होता है फियर इंडेक्स। इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फियर इंडेक्स। जनरली ये हमारे को भय दर्शाता है। तो 13.9% विक्स बढ़ा, उसके बावजूद निफ्टी बढ़ गया। तो मार्केट में भय तो बढ़ा 13% से, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ गई। ये बहुत रेयर होता है कि विक्स भी बढ़े और निफ्टी के प्राइस भी बढ़े, ये बहुत रेयर होता है। जनरली अगर फियर इंडेक्स बढ़ता है तो निफ्टी गिरता है, और फियर इंडेक्स गिरता है तो निफ्टी बढ़ता है। एक दोनों कॉन्ट्रा चलते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, निफ्टी भी ऊपर गया और फियर इंडेक्स भी ऊपर गया। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार चार्ट में भी देख लेते हैं इसके। चलिए, आज आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगी। जिसके पास ऑलरेडी है तो उसको तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, तुमको देखना पड़ रहा है मेरी नॉनसेंस चीज़ें। देखिए, आज फियर इंडेक्स बढ़ा है, तो लेकिन जब आप देखो यहाँ फियर इंडेक्स गिर रहा है तो इस पीरियड में निफ्टी बड़ी होगी। आप देखिए, इस पीरियड में निफ्टी तेज हुआ होगा जब फियर इंडेक्स गिरा, और फियर इंडेक्स बढ़ रहा है तो इस पीरियड में निफ्टी गिरी होगी। इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन आज क्या हुआ, इंस्पाइट ऑफ फियर इंडेक्स रीजन सो कॉन्सिडरेबली,
स्टिल निफ्टी वेंट अप। इसमें कंपेयर का सिस्टम कहाँ है देख लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर लगा के भी देख सकते हैं हम लोग। कंपेयर साला याद तो रहता नहीं मुझे। हाँ चलो यहाँ पे मैं निफ्टी भी लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियरली दिखेगा। और अब आप देखो जिस जिस दिन विक्स बढ़ेगा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखो विक्स नीचे आ रहा है तो इस पीरियड में निफ्टी ऊपर जा रहा है। देखो देखिए इस पीरियड में विक्स नीचे आ रहा है और इस पीरियड में निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये निफ्टी जा रहा है ऊपर। फॉर एग्जांपल इस पीरियड में विक्स नीचे आ रहा है और निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये विक्स ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे आ रहा है, ये होता है। लेकिन आज निफ्टी बड़ा है, इतना बड़ा विक्स का राइज होने के बावजूद, सिंगल डे की इतनी बड़ी राइज होने के बावजूद निफ्टी बढ़ा, तो ये कल निफ्टी गिरा सकता है। ये आज कहीं ना कहीं ट्रैप है, ये विक्स हमको समझा रहा है, ठीक है। दिस इज विक्स इज एक्सप्लेनिंग अस दैट टुडे माइट बी ए ग्रेट ट्रैप। अब आ जाते हैं हम निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी की हमने कहानी कर ली, बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट पे पहले। अब निफ्टी का मंथली चार्ट देखिए और बैंक निफ्टी का कितना फर्क है। देखिए निफ्टी अभी भी पिछले महीने का निफ्टी का हाई लो लिख लेते हैं पहले, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे ना मंथ खत्म होने में, 21,801 और 20,183, ठीक है। 21,801 20,183, ये पिछले महीने का दिसंबर का हाई लो है, ठीक है, राइट। और जनवरी का हाई लो है 22,124 21,137। अब यहां क्या हुआ दोस्तों, पिछला महीने का हाई भी टूटा और पिछला महीने का लो भी टूटा। सॉरी, लो नहीं टूटा, लो से 1,000 पॉइंट का ऊपर लो बनाया। तो ये क्या सिग्नल देता है मुझे बताइए आप, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। पिछले महीने के लो से हमने इस महीने 1,000 पॉइंट ऊपर का लो बनाया, 1,000 पॉइंट प्लस का लो बनाया, और पिछले महीने के हाई से हमने इस महीने 424 पॉइंट प्लस का हाई बनाया। तो अपने आप में ये एक पॉजिटिविटी निफ्टी में दिखा रहा है। निफ्टी इज हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव। करेक्शन को इसको बाई के लिए यूज करना है आपको, क्योंकि देखिए पिछले महीने का लो था 20,183, हम इस महीने लो बनाया 21,137, लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर लो बनाया। पिछले महीने का हाई हमने तोड़ा है इस महीने।
अब अगर हम मोटा मोटा इसकी रेंज निकाल लें पिछले महीने की, कि 21,801 किस जोन के ऊपर हमेशा निफ्टी पॉजिटिव है, 21,801 प्लस 20,183 डिवाइडेड बाई 2। तो जब तक निफ्टी 20,990 के ऊपर है तब तक निफ्टी वीक है ही नहीं। जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी है तब तक निफ्टी वीक नहीं है, निफ्टी नॉट वीक, क्योंकि इन दोनों का 50% यही होता है, ठीक है, दिसंबर का हाई लो का। तो हमने तो इस पूरे महीने इस 50% के ऊपर अपना लो बनाया, तो मुझे बहुत ज्यादा चांस लगता है कि निफ्टी हम 23,000 का आंकड़ा दिखाने वाली है। 22,730 तो आ ही सकता है, ठीक है। तो निफ्टी क्लियरली आपको क्या बता रहा है, ये आउट परफॉर्म कर रहा है सबको, बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी काफी नीचे है पिछले महीने के मिडिल पॉइंट से, और हम पिछले महीने के मिडिल पॉइंट के ऊपर तो लो बनाया इस महीने, उससे भी 150 पॉइंट ऊपर लो बनाया हमने, 140 पॉइंट ऊपर। हो सकता है इस महीने में 2 दिन में ये लो पॉसिबल है क्या, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग आया है वो 737। अब 2 दिन में अगर इसको इसके नीचे क्लोज करना है तभी ये वीक होगा, इस लेवल के नीचे, याद रखिएगा। तो अब निफ्टी में गिरावट अगर आती भी है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, अभी तक तो ऐसे ही दिख रहा है, जब तक हम इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करें 20,952। आशा करता हूं बहुत डिटेल में आपको समझाया हूं। अब मैं आ जाता हूं इसका डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में आप देखें क्या सुपर हिट इसने, ये जो बड़ी रेड कैंडल एक ही दिन में बनी थी, आपको याद होगा 23 तारीख को, एक ही दिन में हाई लो था कितना, 21,750 और 21,192 का लो था एक ही दिन में। उसको इसने आज पकड़ लिया, पकड़ लिया। आज हमने उस 750 के ऊपर हाई बना दिया, क्योंकि हमने आज 763 का हाई बना दिया। तो सही मायने में बोले तो यहाँ निफ्टी में एक ब्रेकआउट भी आया है, फॉलिंग 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 वेज, फॉलिंग वेज इसको बोलते हैं, जो एक नाला देखो आप नीचे की तरफ, जिसमें लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कैंडल बन गई, जब तक वापस इसके अंदर नहीं घुसे ये वीक नहीं होगा। तो निफ्टी में आप वीक, अगर निफ्टी को वीक देखना है तो 2 लेवल आप लिख लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए 21,400 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक वीक नहीं है, और अगर आपको शॉर्ट करना है निफ्टी को तो इसको 29,92 के नीचे जाने दीजिए। ये लेवल क्या है, ये है पिछले मंथ का हाई लो का 50%। ये तो हमने पूरे महीने में ही लो नहीं बनाया, तो अभी 21,400 हमारा एक वाइटल सपोर्ट है। 21,400 टूट जाए तो ठोक दीजिए निफ्टी को, ठीक है। अब ऊपर कहाँ जा सकता है ये सब भी डिटेल निकालेंगे, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया कि एक चीज वीक है एक चीज स्ट्रांग है, ये याद रखिए। मगर कभी कभी क्या होता है, वीक वाला स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग वाला वीक हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी ठोको जैसा मौका दिखा रहा है, हाँ। लेकिन अगर पीसीआर जिस दिन भी 1 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे, अभी जो 0.85 है, तो फिर आप ठोको ठोको भूल जाना, मनी कंट्रोल वाला पीसीआर, ठीक है। तो मैं आपको पूरे लॉजिकल चीजें समझा रहा हूं। अब आ जाते हैं हम लोग डिटेल्ड चार्ट पे। डिटेल्ड चार्ट क्या होता है, 15 मिनट का। तो ये निफ्टी का पिक्चर आपके सामने है। ये जनवरी का टॉप है 22,124 आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस, ठीक है।
यहाँ से भाई वहाँ से आ गए थे 21,137, ये वाला, ठीक है। तो ये 21,137 जनवरी का लो है, ये जनवरी का हाई है अभी तक, और ये जनवरी का लो है। अब आ जाइए, अगर हम इसका रिट्रेसमेंट निकाले, इस लो के बाद अगर रिट्रेस होता है तो कितना हमें कहाँ होता है, तो आज हमने 61.8% को क्रॉस कर दिया। जो पूरी फॉल आई 22,124 माइनस 21,137, सिखा देता हूँ ये भी आपको। 14 में से 7 गया 7, 11 में से 3 गया 8, 10 में से 1 गया 9, 987 पॉइंट्स का फॉल आया। अगर आप इसका 987 का 61.8% निकाल लोगे और उसको आप इस लो में ऐड कर दोगे तो ये फिगर आएगा 21,746.97। तो आज निफ्टी ने इंट्राडे में इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि 763 का हाई बनाया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। बस एक ही चांस बियर्स के लिए फेवर कर रही है कि इसके ऊपर क्लोज नहीं है। इसके ऊपर अगर क्लोज आ जाए जो 61.8% है तो फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसमें मैंने विजिबिलिटी 0.7 हटा दिया। तो देखिए अगला एक जो रुकावट है खाली निफ्टी के लिए वो है 78.6% इस टोटल फॉल का, 21,913। इसको ध्यान रखिएगा, 21,913 आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से मार्केट गिरावट ले सकता है अगर ये जो राइज है इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज नहीं कर पाता है तो वो 22,700 वाले सपने भूल जाइए। तेजी की बात करूं, मंदी तो आपको अभी करनी ही नहीं है। मंदी तो आपको मैंने बताया था जब तक 21,400 के नीचे क्लोज नहीं हो तब तक मंदी नहीं करनी है, और एकदम तेज तड़ाक मंदी कब करनी है जब 20,992 के नीचे आए। तो ये तो हमने पूरे महीने में इसके नीचे यहाँ तक तो आए नहीं पूरे महीने में, क्योंकि इस महीने का हमारा लो था 21,137। तो ये एक पड़ाव और बचा है निफ्टी के लिए जो इसको रोक रहा है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर भी क्लोज नहीं आई। पहला तो 21,747 के ऊपर क्लोज आना जरूरी है फर्दर तेजी के लिए, प्लस इस लेवल को तोड़ना जरूरी है अगर हमको ऑल टाइम हाई क्रॉस करना है 21,912। तो 747 आज इतना बढ़िया मौका था, 763 का हाई बनाया था, तो क्लोजिंग आज चाहता तो निफ्टी दे सकता था, लेकिन क्लोजिंग आई है 737, 10 पॉइंट नीचे आई है। तो ये कहीं ना कहीं एक कल बड़ी गिरावट का सिग्नल दे रहा है। चीज को समझिएगा ये क्या हिंट कर रहा है। लेकिन ये गिरावट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 2 दिन गिरावट आ सकती है 30 तारीख तक 31 तक, लेकिन वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि जब तक 21,400 के नीचे क्लोज नहीं होगा ये खतरनाक है। तो ये आज चाहता तो 747 या 750 के ऊपर क्लोज कर सकता था, लेकिन 10 पॉइंट नीचे क्लोज किया क्योंकि आज का हाई 763। तो ये अपने आप में सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से एक डिप लाएगा कल, क्योंकि विक्स भी आज 15.5% बढ़ने के बावजूद मार्केट बढ़ा है, ठीक है। अब आ जाता हूँ, तो निफ्टी का आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, प्लस डब्ल्यू भी समझा दिया। अब मैं खोलता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में
अब देखो ये 48,305 से 44,429 आया, और अभी तक तेज में कहाँ तक गया ये, यहाँ से गिरने का कहाँ तक गया, ये गया 45,651। अभी तक जब तक ये 38.2% को क्रॉस करके क्लोज नहीं करे, ये फिगर आप लोग एकदम बड़े बड़े अक्षर में, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आए तब तक इसको ठोकते जाइए इस लेवल के ऊपर। जब तक इसके ऊपर क्लोज आएगा तो फिर भी ये भी पड़ा हुआ है, ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है, 46,367। इसके ऊपर आया तो फिर इसके ऊपर जब तक नहीं आया तब तक ठोकते रहिए, और 46,824, ये तीन इसमें रुकावट है। अभी हम खड़े हैं 45,500 के करीब, ठीक है। तो पहला तो रुकावट यही है, 38.2% फॉल ऑफ दिस टोटल फॉल। ये टोटल फॉल कितनी हुई, आप इससे इसको माइनस करोगे तो दिख जाएगा, पंद्रह में से 9 6, 9 में से 2 7, 12 में से 4 8, 7 में से 4, 3876 पॉइंट का फॉल आया, 3876 है ना, 3876 पॉइंट का फॉल आया। अगर मैं कैलकुलेटर भी कर ही लेता हूँ, मैं तो मुंह से गिना हूँ, 44,429। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 450 का हाई था ना इस महीने का, लेकिन गिरावट यहाँ से 450 पहले आ गया था, ठीक है। ये रिसेंट गिरावट की बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली तो इस महीने का हाई था 450। तो आप देखो ये अभी तक सिर्फ एक लेवल पार किया, 23.6% रिट्रेसमेंट, और इसके ऊपर जब तक है तब तक तो ये जिंदा है, इसके नीचे जैसे ही क्लोज करेगा बुरी तरह गिरेगा वापस, और ये लो टूटेगा 44,420। तो ओवरऑल आज की समरी मेरी यही है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, मगर एक बार 21,500 तक आ सकता है या 400 तक आ सकता है, लेकिन यहाँ खरीदना ही है। और बैंक निफ्टी वीक है, जब तक कि बैंक निफ्टी 45,910 के ऊपर क्लोज नहीं करे, ठीक है। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और देखिए आप लोग जब व्हाट्सअप करते हो ना, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पेमेंट भेज देते, फिर उनका नंबर ब्लॉक रहता है, फिर मुझे खोजते रहते कहाँ है सर। इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पैसा कहाँ डालना है, क्या करना है ना। 5,000। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय।